दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 56वां दिन है और दोस्तों इस बीच अब पूरी दुनिया ये कयास लगा रही है कि पुतिन अब कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि ड्रैगन ने तो दिखा दी है अपनी औकात, अब पीएम मोदी आपसे ही बची है उम्मीद, पूरी दुनिया में कोई भी हमारे साथ नहीं है। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले भारतीय जवान जो हमेशा बॉर्डर पर खड़े होकर भारतीय सरहद की पहरेदारी करते रहते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को रोकने के लिए पश्चिमी देश यूएस और नाटो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सारे मिलकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा रूस को कम असर हुआ है। तमाम कड़े प्रतिबंध लगाकर रूस को तोड़ने की कोशिश कर रहे यूएस और नाटो के लिए अभी राह मुश्किल है, क्योंकि रूस इन सब के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। यूक्रेन जंग को लेकर चीन को पहले से ही पता था और चीन ने पुतिन को मदद करने का वादा भी किया था, लेकिन जैसा कि चीन की फितरत रही है धोखा देने की, उसने रूस के साथ भी यही किया, जिसके बाद पुतिन अब भारत की ओर देख रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने रूसी विज्ञान एकेडमी के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने से चीन के इनकार करने के बाद भारत से संपर्क किया है। आपको बता दें दोस्तों कि 300 साल पुराने इस रूसी संस्थान को दुनिया के सबसे प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में माना जाता है। रूस ने वैज्ञानिक संस्थानों और निकायों के बीच नए सहयोग शुरू करने के लिए भारत से संपर्क किया है। रिपोर्ट की माने तो रूसी विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सर्गेव ने बताया है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन ने वैज्ञानिक सहयोग को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधों के कारण पश्चिमी देशों में विज्ञान अकादमियों के साथ संपर्क भी बंद कर दिया गया है। यही कारण है कि रूस ने विशेष क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत से संपर्क साधा है। उन्होंने कहा कि अगर हम दक्षिणी या पूर्वी दिशाओं के बारे में बात करते हैं तो दुर्भाग्य से मैं कह सकता हूं कि हमारे चीनी वैज्ञानिक सहयोगियों ने भी विराम दिया है। पिछले 1 महीने में हम नियमित संचार के साथ उत्कृष्ट सहयोग के बावजूद गंभीर चर्चा में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। इसके आगे उन्होंने भारत को लेकर कहा कि भारत एक सकारात्मक उदाहरण था, जबकि चीन और पश्चिमी देशों की तुलना में और रूसी विज्ञान अकादमी भारत के साथ निर्धारित दवाओं क्षेत्र और डिजिटल में सहयोग की संभावनाओं पर बहस करना चाहता है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो कहा गया है कि रूसी राजनयिकों को भारत और रूस के वैज्ञानिक निकायों के बीच साझेदारी की खोज करने का काम सौंपा गया है। आपको बता दें दोस्तों कि रूस ने भी हाल ही में भारत से दवाएं और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए संपर्क किया है। यानी कि दोस्तों रूस के इतने कठिन समय में भी भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा है।